मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन इंडिया। चुनाव जब भी आता है, लोग कौम के नाम पर वोट मांगना शुरू करते हैं। कौम का नाम तो होता ही है, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद अपनी रोटी सेकते हैं। धारावी का जो अच्छा खासा माहौल था, अब उसे धर्म के नाम पर खराब किया जा रहा है। आप देखें किस तरह से रैलियां हो रही हैं, किस तरह से सभाएं हो रही हैं, जिसमें एक दूसरे के धर्म पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। अब तो प्रचार के साथ कलमे की आवाज भी सुनने को मिल रही है। कई लोग इसका इतराज कर रहे हैं, तो कई लोग इससे खुशियां भी कर रहे हैं कि बेहतर है, ऐसा होना चाहिए। तो इसी बात पर बात करने के लिए हमारे पास धारावी के सोशल वर्कर हैं, जो सामाजिक काम करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं। ये कैसे सोचते हैं इस मामले को, इस पर भी हम बात करते हैं। शकील भाई, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और सबसे पहला मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि धारावी का जो अच्छा खासा माहौल था, उस माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कई लोग ऐसे आकर जो हैं वो ऐसे से भाषण दे रहे हैं जो हमारी एकता में दरार डालने की कोशिश हो रही है। इसी बात पर लोग ये कह रहे हैं कि 40 साल के बाद पहली बार कोई एसटी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है, इसको वोट देना चाहिए। और वही मैं आपसे बात करूंगा, क्या हम मुसलमानों को अब कांग्रेस की तरफ से हटके या किसी और पार्टी की तरफ से हटकर मुस्लिम कैंडिडेट की तरफ जाना चाहिए क्या? अस्सलाम वालेकुम। मैं पहली बात तो ये बोलना चाहूंगा, जो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे या जो भी दीन के नाम पर वोट मांग रहे, तो ये बीजेपी का साथ दे मेरे हिसाब से। तो कैसे? क्योंकि कांग्रेस तो पूरे मुसलमान कांग्रेस से तो जुदा होंगे नहीं, और जो इमोशनल में आएंगे वही वोट कट पाए, वो दे पाएंगे। अगर इमोशनल में आए तो, और वो किसको फायदा पहुंचेगा? सीधा सीधा सिंधे गुट को फायदा पहुंचेगा। कैसे? क्योंकि कट जाएगा जब दोनों पार्टी देखो, जीतना तो नहीं है। जो आए हैं ये कौम के नाम पे, जो कलमे के नाम पे वोट मांग रहे हैं, इनको जीतना तो 100% नहीं है, खुद भी जानते हैं। क्यों नहीं जीतेंगे भाई? अगर मुसलमान वन साइड हो जाए, सब मिलकर अगर वोट दे, तो क्यों नहीं जीतेंगे भाई? मुसलमान नहीं, क्या मुसलमान क्यों देंगे इनको वोट? ये कहां से आए? ये सवाल उठता है। कहां से आए? कहां थे अभी तक 5 साल ही? इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हम लोगों ने लड़ी, ये कहां थे? तो ये अचानक आकर हम पर मुसल्लत हो जाएंगे, बोले कौम के नाम पे वोट दो, तो कैसे दे दो? हम पहचानते नहीं, जानते नहीं ये कहां के है, और आने अब जीतने के बाद ये कहां चले जाएंगे हमको मालूम नहीं है। लेकिन जो लोग गारंटी ले रहे वो तो यहाँ के है ना, वो तो साथ दे रहे हैं। जो कलमे के नाम पे कह रहे कि मुसलमान एक हो जाओ, अब ये तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो, रिश्ता तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान पैदा होता है तो रिश्ता बन जाता है। हम लोग तो पैदा इसी बाप दादा के जमाने से मुसलमान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को इमोशनल करके हम कुछ कर ले। इमोशनल करके तो ये कलमे के नाम पे तो वोट मांगने की जरूरत क्या है? काम तो वोट तो काम के नाम पे मांगा जाता है, और काम का तो इनका तो पता ही नहीं था। ये तो अभी तुरंत आगे मुसल्लत हो गए। अब ये जीतने के बाद पता नहीं कहां चले जाएंगे। तो जीतने के बाद यही रहेंगे, काम करेंगे, क्योंकि जो लोग गारंटी ले रहे वो तो यहाँ के लोग है ना। क्या जिनके पास खुद की गारंटी नहीं, वो दूसरे की गारंटी क्या लेंगे? खुद की गारंटी जिनके पास नहीं है, क्योंकि अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में काम कर रहे हैं दूसरे कैंडिडेट के लिए, तो इनकी खुद की गारंटी नहीं है। कैसे देखते हो आप इसको? क्योंकि इस वक्त धारावी में नो एंट्री में रिक्शा घुस चुकी है, उस पर आप क्या कहो? इस पे दीन के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं तो कौम से यही बोलूंगा कि भाई टूटना है तो फिर कटना है, क्योंकि बटोगे तो कटोगे। योगी ने अपनी कौम को नहीं, हमारी कौम को बुलाया। हम 20% है, हम 20% है, हम कट रहे हैं वहां पर, और वैसी कटना है तो धारावी में भी बढ़ जाओ, फिर कट जाओ। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि जो लोग खड़े हैं उनको क्या खड़ा किया गया है क्या? हाँ बिल्कुल, 100% खड़ा किया गया है, और ये बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं। ये बहुतान है। बहुतान नहीं, हकीकत है, तुम देख लेना। देखना नहीं, बगैर किसी सबूत पर के किसी मुसलमान पर उंगली उठाना गलत है। ये कैसे गलत हो सकता है? क्योंकि ये जो वो वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, तो बोल ही नहीं रहे ना, तो हम क्या समझें? तो आपको उससे क्या लेना देना? वो तो वोट मांग रहे हैं ना कि मुसलमान की लड़ाई किससे? मुसलमान की लड़ाई है किससे? आपस में लड़ेंगे, तो ये तो आपस में लड़ने का काम ये कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप? इस पर क्या होना चाहिए? बस ये मैं तो बोलता हूँ, सारे मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाना चाहिए। यानी आपके दिल में कांग्रेस की मोहब्बत है? महाविकास आघाड़ी की मोहब्बत है। किस लिए?
इसलिए कि क्योंकि अभी बीजेपी के आगे अगर कोई टप दे सकता है, टक्कर दे सकता है, तो महाविकास आघाड़ी है। ये डर क्यों, बीजेपी का डर क्यों बनाया जा रहा है मुसलमानों के बीच में? देखा है हमने क्या ये कौम के नाम पे जो बीजेपी ने यहाँ पर दांधल किया था, दंगा कराने का पूरा कोशिश किया था बीजेपी ने। आप भी जानते हो, आप भी न्यूज ले रहे थे, हमने आपको भी वो न्यूज दिया है। मस्जिदों को लेकर, वो बेवड़े नसड़ियों का झगड़ा लेकर बीजेपी ने क्या नहीं किया धारावी में। धारावी एक नेशनल इशू बन गया था। बाबरी मस्जिद से ज्यादा फेमस हमारी एक मस्जिद हो गई थी। तो ये किसने किया था? बीजेपी ने ही तो किया था ना, उनके तो नुमाइंदे थे ना। मस्जिद में घुस के मारेंगे, हम ये कर देंगे, हमारे पास कोई योगी के बाल को हाथ लगाएगा तो उसका हाथ नहीं रहेगा। एक सब किसने किया था? लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो लोग खड़े हैं, मुसलमान कौम जो खड़ी है, वो बीजेपी के लिए सपोर्ट करी, बीजेपी के लिए काम करी? ये तो गलत है ना। सबूत हो तब आप कुछ बोलिए। तो सबूत ये भी तो नहीं ना कि हमारा काम करेगा। मुसलमान है, मुसलमान है तो कहां से आए, क्या है, कि उसकी पहचान क्या है? वो नामों से रिसालत के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह से सरकार द्वारा की शान में गुस्ताखी की जा रही है, वो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा पैगंबर बिल तो बाबा साहब प्रकाश अम्बेडकर सामने भी बोला था लाएंगे, कहा ला पाए? एक आदमी से बिल आता है क्या? मेरे को आप बताओ ना, एक आदमी, एक कैंडिडेट, मतलब एक आमदार जीतेगा तो बिल ला सकता है क्या? अगर इनके चक्कर में बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया तो क्या कर लोगे? क्या कर लेंगे? अपना घर दे देंगे धारावी, है ना? फिर वही दे दो, फिर ऐसी दे दो ना। क्यों बदनाम कौम को बर्बाद कर रहे हो? कौम के नाम पर वोट मांग कर कौम को क्यों तबाह कर रहे हो? लेकिन एक दाढ़ी टोपी वाला जब ये बात कहे तो अच्छा लगता नहीं है। कौम के बीच में दरार पैदा करना ठीक नहीं है। ये बहुत बड़ा गलत काम कर रहे लोग। कैसे? क्योंकि ये दरार, देखो भाई, जब ये बीजेपी को कुछ नहीं कह रहे, बीजेपी के नुमाइंदे इनके साथ घूम रहे। अच्छा, हाँ, तुम देख रहे हो, हमने देखा है। मैं नाम किसी का नहीं बोलूंगा, लेकिन बीजेपी के नुमाइंदे इनके साथ घूम रहे। भाई हमने भी उनके लिए बड़े प्रचार किए, बड़ी कोशिश की लोगों तक पहुंचने की। लेकिन तुम देखो, तुम्हारे ऊपर आंख नहीं है क्या? तुम खुद देखो ना, इनके साथ घूम रहे कि नहीं घूम रहे? बीजेपी के लोग घूम रहे, तो ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे। मान लिया कांग्रेस को हराना चाहते हो, लेकिन जिताना किसको चाहते हो वो भी तो बताओ। वो अपने कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं। जीतेगा क्या? कोरे कागज पे लिख के देता हूं, लेकिन हाँ, इसके चक्कर में बीजेपी जरूर जीत जाएगी। तब ये धारावी को कोई नहीं बचा पाएगा। आए कहां से? अरे आए किधर से? उन्हीं के घर से आए। तब हमको क्या मालूम है क्या करेंगे बाद में? ये हमारे बीच में पहले 5 साल रहते, हमारे को बता दें कि कौन है, क्या है, कौन के लिए क्या काम कर सकते हैं, तो हम इनके फेवर में जाते हैं ना। ये तो तुरंत आए, खड़े हो गए आजाद उम्मीदवार। अरे कभी किसी को देखा है कहीं से कोई आकर आजाद उम्मीदवार कहीं भी लड़ लेगा और जीत जाएगा? ऐसा हुआ है कहीं? क्या के लोग यहाँ पर नहीं है क्या कोई ऐसी? हकीकत तो वही है ना भाई, जो अपने घर के अंदर गाली देकर, तुम्हारे घर के अंदर गाली देकर कौन जाता है? ये बीजेपी वाले राजा। हाँ, की हैदराबाद की बात कर रहे हैं। हाँ, हैदराबाद की बात कर रहा हूं मैं। हाँ। जो इनके घर में टी राजा, कौन सा राजा है? हाँ। वो टी राजा गाली देके इनके घर में जाता, उनको नहीं रोक सकते ये। तो हमारे धारावी में हमारे को क्या बचाएंगे? और अगर बीजेपी जीत गई, खुदा ना खास्ता, यहां से, तो धारावी का क्या अंजाम होगा भाई आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी लड़ा, आपने देखा है, मैंने तो लड़ा है, हमने देखा है, हमने भी आपने देखा है, आप हमारे साथ में थे, हमने तो लड़ा है, सीने सामने रख के लड़ा है। आप एक बार लड़ते हैं, मैं रोज लड़ते रहता हूँ। हाँ, आप तो खैर आप तो सभी जगह जाते हो, सभी जगह लड़ते हो, लेकिन हमने सीने में गोली खाने के लिए आगे गए आप। तो ऐसे में अब ये सवाल उठता है, धारावी करो को क्या करना चाहिए? उन्हें अपना वोट किस तरह से बर्बाद होने से बचाना है? बस यही मैं बोलूंगा हमारे मुसलमान भाइयों के, अपना वोट बर्बाद होने से बचाओ, महाविकास आघाड़ी को जिताओ। क्यों मुझे महाविकास आघाड़ी है? क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए भाई कोई तो चाहिए ना मजबूत। एक कैंडिडेट के लिए आप पूरे कौम को तो बर्बाद नहीं कर सकते। एक कैंडिडेट के लिए कौम को बर्बाद नहीं कर सकते। क्या अभी भी दिल में लोगों के डर बिठा रहे हैं क्या? एनआरसी का और क्या बोलते नए कानून का, और दूसरी बात वक्फ बोर्ड का, ये सारे डर अभी भी बैठा हुआ है क्या? डर तो बीजेपी ने बिठाया है ना, कहां दूर गया है? अभी तो नजदीक का ही मामला है। पिछले साल से अभी 2024 के अंदर ही दंगा करने की कितनी कोशिश करी गई,
कितनी कोशिश, क्या वो दंगा नहीं होता था अगर हम लोग सब्र नहीं करते तो? बिल्कुल। हम लोगों ने सब्र करा तो दंगा रुका है, नहीं तो बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि धारावी, और धारावी वो टाइम पे नेशनल इशू बन चुका था डीआर पे, और ये चाह रहे थे कि धारावी में दंगा होएगा, पूरे देश में माहौल बन जाएगा इनका। तो अब क्या करना चाहिए? बस यही मैं बोलूंगा कि भाई अपने वोट को इधर उधर करने से अच्छा एकजुट रहो, और जहां वो जीत सकता है उसी का साथ। कितना धारावी करो को क्या करना है वो धारावी करी खुद समझ सकते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन बात जहां पर दीन की आती है, मजहब की आती है, वहां पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि दीन और मजहब के चक्कर में शायद इनके कहने के मुताबिक वाकई अगर तीसरा आदमी फायदा उठाता है तो कौम को एक आदमी की वजह से सबको नुकसान पहुंच सकता है। तो वो आपको फैसला लेना है, करना क्या है, देना किसे वोट है। भले से आपको आपके दिल में बहुत सारी नफरतें होंगी, लेकिन उस नफरत को कब, कहां, कैसे निकालना है ये आपके हाथ में है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 20।